बालोतरा के पास हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही गांव के 5 युवकों की दर्दनाक मौत के बाद जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कानोड़ गांव पहुंचे, जहां सभी नेताओं ने मृतकों के परिजनों से घर जाकर मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान दिवंगत युवकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तो वहीं भाजपा नेता बालाराम मूड और भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी कानोड़ भी यहां पर मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। डूंगरपुर शहर की एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीएपी के नेताओं ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में राजनीतिक द्वेषता और मनमाने ढंग से किए गए तबादलों के चलते कई स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीएपी ने सरकार को जल्द तबादले निरस्त करने का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की भी चेतावनी दी। बीएपी जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि सरकार ने बिना पर्याप्त कारण शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए हैं, तो वहीं महिला और दिव्यांग शिक्षकों के भी स्थानांतरण किए गए हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय सदस्य दिनेश राउत और अरविंद रोत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार का एक मानक हमको ये नजर आ रहा है कि शेड्यूल एरिया के अंदर हर हाल में पढ़ाई खराब कर दी जाए। ये सोच करके आप लोगों ने जो तबादले किए वो तबादले तुरंत रोक दिए जाए। बैकडोर एंट्री करके तबादले किए। आपने 10 तारीख का एक डेडलाइन रखा था, 10 तारीख के बाद में भी आपने सूचियां जारी रखी है। सरकार के लोगों ने क्या चाहते हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। शासन प्रशासन होश में आ जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ की शिक्षण व्यवस्था बर्बाद हो जाए, आपके यहाँ के सारे पढ़ाई करने वाले बच्चों का भविष्य खत्म हो जाए, ये तो लोग चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। मैं बहुत सारे स्कूलों में पद खाली है, इन सबको रवाना करके पूरी स्कूल ही खाली कर देना चाह रहे हो, तो स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कहां से? ये आपके चैनल के माध्यम से हम अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं। सरकार जितना जल्दी हो सके पुनः लिस्ट बहाल कर दिया जाए। जो जो कहा यहाँ पढ़ा रहे थे, जितने लोग यहाँ थे उनको यथावत रखने की बात रख रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में ठीक नहीं होगा। इस पूरे क्षेत्र के लिए सभी स्कूलों के ताले लगेंगे, इसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। जयपुर ग्रामीण के बस क्षेत्र के खिजुरिया स्थित वीर तेजाजी गौशाला पर जेडीए की प्रस्तावित कार्रवाई के दौरान करीब 3 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। कार्रवाई के विरोध में 2 महिलाएं और एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम, जेडीए अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर टंकी के चारों ओर जाल लगाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और गौ सेवक भी मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद में प्रशासन और वीर तेजाजी गौशाला समिति के बीच गौशाला को 21 दिनों के भीतर स्वयं हटाने पर सहमति बनी है। बारा के अंता में 40 करोड़ की लागत से बनाए गए उपजिला चिकित्सालय भवन कलेक्टर बाल मुकुंद असवा ने इसका निरीक्षण किया है। साथ ही अस्पताल को जल्दी चालू कराने को लेकर ठेकेदार के प्रतिनिधि को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अस्पताल के एक कमरे का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर साइड इंचार्ज दीपेश सैनी और द्वारा अस्पताल भवन की बाउंड्री वॉल के पास किए गए अतिक्रमण को हटवाने पर जोर दिया गया, ताकि नई बाउंड्री वॉल सहित मुख्य गेट का निर्माण शीघ्र कार्य कराया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने उपजिला अस्पताल के पास ही 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया। हॉस्पिटल का जो निर्माण कार्य, इसका इंस्पेक्शन भी किया था। उसके क्या क्या शॉर्टकमिंग से क्या कितना कार्य बचा हुआ है, उसके लिए एनएचएम के एक्सीडेंट सबको बुलाया है और कोशिश करेंगे कि इसको मंगलवार को डिटेल में चर्चा करें। लगभग कंप्लीट है, कुछ छोटे माइनर काम बचे हुए हैं, इनको पूरा करके एक टाइमलाइन तय करेंगे। फिर उस टाइमलाइन के अंदर ये काम इसको शिफ्टिंग का काम प्रारंभ कर सकेंगे। इसी तरह से 2 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर भी कंप्लीट है जरूर, उसका भी इंस्पेक्शन करके एक बार उसका टाइमलाइन तय करेंगे। दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल का जो निर्माण
रायसिंह नगर क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण भीषण उमस और गर्मी से आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। तो वहीं वर्षा के अभाव में खेतों में किसानों की मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें भी सूखने लगी है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच अच्छी बारिश की कामना को लेकर रायसिंह नगर के सब्जी चौक एवं मजदूर चौक पर आसपास के दुकानदारों ने जनसहयोग से चंदा इकट्ठा कर धार्मिक आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर इंद्र देवता से शीघ्र अच्छी वर्षा करने की प्रार्थना की। इसके बाद हलवा, पूरी और छोले का लंगर लगाकर प्रसाद वितरित किया। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की है, प्रार्थना की है।